प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या और कैसे जानकारी संक्षेप में नाम की इस श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कनाडा के विभिन्न भागों के स्थानीय समय में परस्पर कितना अंतर होता है और किस किस स्थान पर क्या समय होगा तथा कैनेडियन मुद्रा के नोट व सिक्के कैसे होते हैं। दर्शकों, कनाडा की नेशनल रिसर्च काउंसिल एटॉमिक क्लॉक के जरिए देश के भीतर समय निर्धारित करती है। इस काम के लिए पूरे देश को 6 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। अन्य देशों की तरह कनाडा में भी किसी स्थान के समय की तुलना यूटीसी यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के संदर्भ में दी जाती है। फ्रांस में पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था BIPM के म्यूजियम में इस समय का मानक स्थापित किया गया है। तुलना के लिए इसके सापेक्ष कनाडा के पश्चिमी छोर के स्थान पर स्थानीय समय यूटीसी से 8 घंटे पीछे और पूर्वी छोर पर यूटीसी से 3.5 घंटे पीछे होता है। यानी इन दोनों स्थानों के समय में परस्पर 4.5 घंटे का अंतर है। और जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं, स्थानीय समय में वृद्धि होती जाती है। कनाडा में देश के विभिन्न स्थानों पर कब और क्या समय होगा, नीचे दिए गए नक्शे में उदाहरण के रूप में दिखलाया गया है। इसके अनुसार यदि पश्चिमी छोर पर जब सुबह के 11 बजते हैं तो पूर्वी छोर के स्थान पर दोपहर के 3:30 बज रहे होते हैं। पूरे कनाडा को समय के अनुसार 6 भागों में विभाजित किया गया है और इनके अपने नाम हैं: PST, MST, CST, EST, AST और NST। अब PST यानी पैसिफिक टाइम जोन के समय हेतु प्रयुक्त होता है। इस क्षेत्र में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख शहर हैं वैंकूवर और विक्टोरिया। माउंटेनियस टाइम जोन के समय को MST कहा जाता है और इसके अंतर्गत अल्बर्टा प्रांत के एडमंटन व कैलगरी शहर आते हैं। इन स्थानों का समय PST की तुलना में 1 घंटे आगे चलता है। यानी वैंकूवर में यदि सुबह के 11 बजे हैं तो एडमंटन व कैलगरी में तब समय होगा दोपहर के 12 बजे का। इसी तरह मैनिटोबा व नूनआवुट के भागों में, जहाँ विनिपेग व ब्रैंडन प्रमुख शहर हैं, टाइम जोन को CST के नाम से जानते हैं। यहाँ का समय 1 घंटे और आगे होता है। यानी दोपहर के 1 बजे होंगे जब वैंकूवर में सुबह के 11 और कैलगरी में 12 बजते हैं। ओंटारियो व क्यूबेक प्रांतों को, जिसमें टोरंटो व अट्वा शहर प्रमुख हैं, ईस्टर्न टाइम जोन यानी EST के अंतर्गत रखा गया है और यहाँ के समय को EST के नाम से भी जानते हैं। इन जगहों पर समय फिर से 1 घंटे और आगे हो जाता है। यानी यहाँ पर दोपहर के 2 बजेंगे जब विनिपेग में 1 और कैलगरी में 12 तथा वैंकूवर में सुबह के 11 बजे का समय होगा। अब आगे बढ़ते हैं अटलांटिक टाइम जोन की तरफ। इसमें न्यू ब्रंसविक का फ्रेडरिक्टन, प्रिंसेस एडवर्ड आइलैंड का चार्लेट टाउन और नोवा स्कोशिया का हैलिफैक्स शहर आता है। इन स्थानों के समय को AST कहा गया है और PST से 4 घंटे आगे, MST से 3 घंटे आगे, CST से 2 घंटे आगे और EST से 1 घंटे आगे होता है।
यानी यहाँ पर दोपहर के 3 बजेंगे, जब टोरंटो में 2, विनिपेग में 1, कैलगरी में 12 और वैंकूवर में सुबह के 11 बज रहे होते हैं। आखिरी टाइम जोन को एनएसटी के नाम से जानते हैं। इसमें न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र का प्रमुख स्थान है सेंट जॉन्स। यहाँ का समय वैंकूवर की तुलना में 4.5 घंटे आगे, टोरंटो से कैलगरी से 3.5 घंटे आगे, विनिपेग से 2.5 घंटे आगे, टोरंटो से 1.5 घंटे आगे और अंत में हैलिफैक्स से मात्र आधा घंटे आगे होता है। अब दर्शकों, कनाडा के अधिकांश भाग प्रतिवर्ष नवंबर माह के प्रथम रविवार से शुरू होकर अगले साल के मार्च महीने में दूसरे रविवार तक जो समय अपनाते हैं उसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। वर्ष के शेष भाग में यानी मार्च के दूसरे रविवार से नवंबर के पहले रविवार तक अपनाए जाने वाले समय को डीएसटी यानी डे लाइट सेविंग टाइम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि में सूर्योदय अपेक्षाकृत जल्दी होता है और सूर्यास्त भी देर से होता है। कहने का मतलब है नेचुरल लाइट देर तक मिलती है ठंडे मौसम की तुलना में। अन्य देशों में तो स्कूल, कॉलेज व ऑफिस जल्दी शुरू हो जाते हैं नेचुरल लाइट का फायदा उठाने के लिए, लेकिन कनाडा के अधिकतर भागों में घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है अधिकृत रूप से। यानी किसी भी स्थान पर पहले जब 8 बजते थे, डे लाइट सेविंग टाइम के अनुसार 9 बजा दिए जाते हैं, बिना ऑफिस, स्कूल, कॉलेज शुरू होने के टाइम को बदले हुए। यानी अगर नवंबर से मार्च के बीच ये सुबह 8 बजे शुरू होते थे, तो मार्च से नवंबर के बीच की अवधि में पहले के हिसाब से 1 घंटा पहले यानी 7 बजे ही काम करना शुरू कर देंगे। आजकल के मोबाइल फोनों में जब भी एक जगह से दूसरे प्रांत में स्थित किसी स्थान पर जाते हैं अथवा एक ही स्थान पर समय अवधि बदलती है मौसम बदलने के साथ, तो डिजिटल क्लॉक को रीसेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका समय जीपीएस पर आधारित होने के कारण स्वयं बदल जाता है। अन्य घड़ियों में टाइम को रीसेट करना पड़ता है पूर्वोक्त परिस्थितियों में। इसके विपरीत ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के कुछ भाग व सस्केचुआन प्रांत के सभी स्थानों पर पूरे समय एक सा समय रहता है। पूरे साल घड़ियों में रीसेटिंग करने की जरूरत नहीं होती मौसम बदलने के साथ। हालांकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में समयांतर पहले की तरह ही रहता है। अब भारत की तुलना में जहां घड़ियों में टाइम नहीं बदला जाता मौसम बदलने के साथ, कनाडा के प्रमुख शहरों में कब कितना समय होगा ये अच्छी तरह से नीचे दी गई टेबल में समझाया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय समय को आईएसटी के नाम से जानते हैं और ये यूटीसी में 5.5 घंटे जोड़ने पर मिलता है। उदाहरण के लिए इसके अनुसार टोरंटो में सुबह के 11 और विनिपेग में 10:30 बजेंगे, जब भारत में रात के 9 बजते हैं। ये अंतर मार्च से नवंबर के बीच में होगा। साल के बाकी भागों में यानी मोटे तौर पर कहें सर्दी के दिनों में 1 घंटे और बढ़ जाएगा, अर्थात तब टोरंटो में सुबह के 10:30 और विनिपेग में 9:30 बजेंगे, जबकि भारत में रात के 9 बज रहे होते हैं। दर्शकों, अब कैनेडियन मुद्रा के बारे में बात करेंगे। एक कैनेडियन डॉलर 26 अगस्त 2020 की तारीख में 56 रुपये 47 पैसे के बराबर था भारतीय मुद्रा में। कनाडा में प्रचलित नोट
जिन्हें बिल के नाम से भी जाना जाता है, 5, 10, 20, 50 और $100 के होते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर से बने ये सभी नोट आकार में एक जैसे, परंतु रंग में भिन्न भिन्न होते हैं। इन नोटों पर छपी हुई फोटो भी अलग अलग महान हस्तियों की होती है। कैनेडियन नोटों के ये सारे विवरण अगली स्लाइड में देखने को मिलेंगे। 5 कैनेडियन डॉलर का नोट नीले रंग का होता है। इस पर छपी हुई फोटो में सर विल्फ्रेड लॉरियर हैं, जो 1896 से 1911 के बीच कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर रहे थे। बैंगनी रंग में छपे $10 के नोट में फोटो सर जॉन मैकडॉनल्ड की है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2 बार। पहली बार 1867 से 74 के बीच और फिर दूसरी बार 1878 से 91 के दौरान। $20 का नोट हरे रंग में होता है। इसमें हर मजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II का चित्र छपा होता है। लाल रंग में छपे $50 के नोट में फिर से 2 बार चुने गए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर WL मैकेंजी किंग की फोटो होती है, जो 1921 से 30 के बीच में और फिर दूसरी बार 1935 से 48 के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए थे। और अब अंत में आता है $100 का नोट। इसमें सर रॉबर्ट बॉर्डन का चित्र होता है, जो 1911 से 20 के बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। $100 का ये नोट ब्राउन यानी कत्थई रंग का होता है। कनाडा के सारे नोट अक्टूबर 2006 तक ओंटारियो प्रांत के अटवा शहर में छपते थे, लेकिन इसके बाद से RR डॉनले नाम की कंपनी को के पास ये अधिकार आ गया है। अब कैनेडियन मुद्रा में $5 से छोटी करेंसी सिक्कों के रूप में उपलब्ध होती है। ये सिक्के हैं 1, 5, 10, 25 और 50 सेंट्स तथा 1 व $2 में। इनके साइज व वजन तो अलग होते ही हैं। ये जिस मिश्र धातु यानी एलॉय के से बनाए जाते हैं, उनमें विभिन्न धातुओं का मिश्रण भी अलग अलग अनुपात में होता है। इन सभी सिक्कों के चित्र दर्शाए गए हैं। इस स्लाइड में विनिपेग स्थित रॉयल कैनेडियन मिंट दिखाई गई है। ये केंद्र न केवल सिक्कों को बनाती है कनाडा के लिए, बल्कि अन्य देशों के लिए भी सिक्के बनाने का काम ये मिंट करती है। बिल्डिंग के पास लहराते हुए अलग अलग झंडे इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। भारतीय मुद्रा में प्रचलित ₹10 का सिक्का आपको $2 के सिक्के जैसा अवश्य नजर आता होगा। स्लाइड में मिंट द्वारा बनाए गए कुछ विशेष सिक्के भी दिखलाए गए हैं। इनमें वे सिक्के भी शामिल हैं जो विशेष रूप से चांदी व सोने से बनाए गए हैं तथा कनाडा की स्वतंत्रता के 150 वर्ष पूर्व होने पर जारी किए गए सिक्कों की विशेष पैकिंग भी आप चित्र में देख सकते हैं। प्यारे दर्शकों, अंत में उम्मीद है आज की कड़ी के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि कनाडा में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय समय किस प्रकार भिन्न होता है तथा अलग अलग जगहों के समय में कितना अंतर होता है। साथ ही आपको कैनेडियन मुद्रा में प्रचलित विभिन्न नोट व सिक्कों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। अब यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी व लाभप्रद लगी हो तो अपनी पसंद थम्स अप वाले निशान पर क्लिक करके दर्शाइए। और अगर आप इस तरह के अन्य विषय पर भी जानकारी पाने को उत्सुक हो
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। हम जल्द ही इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।